इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल क्लियर होने वाला है। जी हाँ, एचसीएफ और एलसीएम ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। तो आज मैं इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम वो होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी बताने जा रहा हूँ एलसीएम क्या होता है। सबसे बड़ी पावर जो हर एक फैक्टर में हो वो एलसीएम होता है। मैंने क्या बोला? हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर जो कि तमाम इक्वेशन में मौजूद हो वो आपका एलसीएम होगा। इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर जैसे कि आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो कि x प्लस 2 होल स्क्वायर होता है फैक्टर। ये फैक्टर कैसे बनाते हैं इस पे अभी आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने ध्यान सिर्फ ये देना है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के कंसेप्ट को समझना है। मेरे पास दूसरी इक्वेशन है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 जिसके फैक्टर आते हैं x प्लस 2 2x माइनस 3। इसके बाद मेरे पास तीसरी इक्वेशन है जो कि x² माइनस 4 और जिसके फैक्टर आते हैं x प्लस 2 x माइनस 2। इन तीन इक्वेशंस हैं, इन तीनों में के जो फैक्टर्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब आप में ने ये बताना है कि इसके एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मैंने क्या बताया है, सबसे बड़ी पावर हर एक फैक्टर की, जैसे x प्लस 2 2x माइनस 3 x माइनस 2, इस तरह हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर आपका एलसीएम होगा। x प्लस 2 को देखिए, x प्लस 2 तीनों एक्सप्रेशन में है, हर एक में है, ठीक है। वैसे ये इसकी शर्त नहीं है। एलसीएम में हम ये नहीं देखते हैं कि सब में हो या ना हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हर फैक्टर की सबसे बड़ी पावर एलसीएम में लिखनी है। तो x प्लस 2 तीनों में है, सबसे बड़ी पावर किस में है? सबसे पहली एक्सप्रेशन में है। तो ये x प्लस 2 की जो सबसे बड़ी पावर है 2, ये आपका एलसीएम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें कौन से फैक्टर रहते हैं। दूसरी एक्सप्रेशन में जाएं तो 2x माइनस 3 है, तो इसकी भी अब सबसे बड़ी पावर देखनी है तीनों में। तो सबसे बड़ी पावर इसकी यही है, क्यों? क्योंकि ये किसी और एक्सप्रेशन है ही नहीं। तो 2x माइनस 3 क्या हो गया? ये भी एलसीएम में चला गया। इसके बाद आ जाए तो x माइनस 2 एक रह गया है, तो इसकी भी सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यही है। क्यों? क्योंकि और किसी में तो ये है ही नहीं, तो ये भी एलसीएम में चली जाएगी। आपने देखा कि एलसीएम क्या होता है कि जो हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर, चाहे वो सब में हो या ना हो, वो एलसीएम होता है। अब आपको ना क्लियर हो गया होगा। चलें अब समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ देखने के लिए हम ये शर्त लगाते हैं कि भाई जो भी फैक्टर है वो सब में होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे छोटी पावर वाली रकम जो सब में हो, अब ये सब में हो मीन्स के इस पे सब में होना ज़रूरी है। अगर ये सब में नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है। जैसे कि आपके सामने जो तीन इक्वेशंस हैं उनके फैक्टर आपके सामने पड़े हुए हैं, इनमें से अब हमने एचसीएफ लेना है, तो हम कौन सा लेंगे? जो ऐसे फैक्टर जो कि सब में हो और जिसकी पावर सबसे छोटी हो। इस दिन में सब में कौन सा फैक्टर मौजूद है? x प्लस 2 जो है वो सब में मौजूद है। x प्लस 2 की हाईएस्ट पावर तो पहली वाली इक्वेशन में है और बकिया दो में भी एक एक दफ़ा लिखा हुआ है। तो एचसीएफ क्या होगा? x प्लस 2 की सबसे छोटी पावर। इन तीनों में सबसे छोटी पावर जो भी है वो एचसीएफ होगा, मीन्स के x प्लस 2 एचसीएफ होगा इन तीनों इक्वेशंस का। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
आए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते देखेंगे तो हमारे ये जो एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पे सिर्फ एलसीएम ही है, एचसीएफ की वीडियो मैंने पहले बनाई थी, अगर आपको उसकी एग्जांपल देखनी है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप एक दफ़ा उस एक्सरसाइज एक 6.1 के क्वेश्चन को देख लें, उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा एचसीएफ की एग्जांपल देखने के बाद। सो अभी आप एलसीएम की एग्जांपल देख लें, जब ये वीडियो कंप्लीट हो तो उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाजमी बताना, ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। सो चलें आए क्वेश्चन करते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जलाल, आप देख रहे हैं आसिफ जलाल एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 6.1 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। मैं गारंटी देता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और फहम लगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर स्टेप इम्पोर्टेंट होता है। एक स्टेप भी रह गया तो आप इस क्वेश्चन को मुश्किल में डाल सकते हैं अपने लिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल मैथ की वीडियोस को बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करता है और साथ में थोड़ी बहुत एनिमेशन भी यूज़ करता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आए। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सरसाइज 6.1 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहले हमने एचसीएफ निकाले थे, अब हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालना है याद रहे, इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें हमने सिंपल फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करना होता है। सेम क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकाला था, अभी उसी का हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम अपनी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज से क्या मुराद है, फैक्टराइज से मुराद ये है कि हम इनके फैक्टर बनाते हैं, मींस के इनका एलसीएम लेते हैं हम अलग अलग से। जैसे अब 39 है, अब 39 को अलग से एलसीएम लेना है और 91 का अलग से एलसीएम। तो आप देख सकते हैं मैंने 39 का यूँ एलसीएम लिया है, तो इससे हमारे पास आया है 3 और 13। सो मैं क्या करूँगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अभी मैं 91 के भी इस तरह से फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो मैंने 91 के भी फैक्टर निकाले हैं, 7 का टेबल लेके गया हूँ, 7 1s और यहाँ पे 2 बच गया, 2 कैरी आगे गया और 21 बन गया और 2 7 3s 21 आ गया आपका 91 सॉरी। सो तो ये आपके पास ना इस तरह से आपने एलसीएम ले लेना है। अब दोनों के एलसीएम को हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, एक्स की पावर्स को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जैसे हैं वैसे की वैसी लिख देनी है। तो मैंने इसके जो भी फैक्टर आए थे 3 और 13 आया था उसको मैंने लिखा है, और आगे मैंने जो भी x की पावर्स थी वो x, y और z की एज इट इज़ मैंने लिख दी हैं। सेम इसी तरह अब मैं 91 को भी लिख दूंगा। सो 91 के भी मैंने 7 और 13 फैक्टर के साथ इसके साथ जो भी x, y, z की पावर्स थी वो मैंने लिख ली हैं। अब बारी आई है हमारी एलसीएम लेने की। सो एलसीएम हमने इसका कैसे निकालना है, तो एलसीएम हमने निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन नंबर्स होते हैं वो हम देखते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 13 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, तो 13 दोनों में एक एक दफ़ा ही है, तो मीन्स 13 की जो सबसे बड़ी पावर क्या होगी, एक ही होगी, यानी कि 13 इटसेल्फ आ जाएगा। इसी तरह 3 को देखें तो
यहाँ इन दोनों एक्सप्रेशन में सिर्फ 3 की पावर 1 ही है, वो यही फिर सबसे बड़ी है। तो ये आपने इसी तरह इसको लिख लेना है यूँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इसी तरह फिर 7 को देखें तो वो भी सिर्फ एक यहाँ पे ही है और कहीं भी नहीं है, तो हम 7 को भी लिख लेंगे। ठीक है, ये ख्याल नहीं रखना है कि आपने ये दोनों में हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ जो भी बड़ी नंबर है, पावर है जो भी जिसकी, उसको आपने लिख लेना है। अगर एक नंबर है जिसके साथ और कोई बड़ा नंबर है ही नहीं तो वो ही बड़ा होगा, उसी को आपने लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें तो x है आगे x को देखें तो x की बड़ी पावर क्या है, x की पावर 7 है या 5 है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बड़ी पावर यहाँ पे लिख लेंगे। बड़ी आसान है, एलसीएम लेना आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा। देखें अब इसी तरह y की पावर 3 है, y की पावर 6 है, तो बड़ा कौन है, y की पावर 6, तो वो इधर एज इट इज़ यूं ही आ जाएगा। अब z की पावर ऊपर 1 है, नीचे 7 है, तो बड़ा कौन है, ऑफ कोर्स z की पावर 7 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखें कितना आसान एलसीएम लेना था। अब ये जो नंबर्स हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 273। ओके, तो मेरा आंसर आ रहा है 273। तो ये आपने देखा कितना ही आसान है एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के लिए मैं रिपीट करता हूँ, हमने क्या करना होता है, हमने फैक्टराइज करना होता है। सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइज, जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। 39 था, एक 91 है, इसके हमने यूँ फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद हमने आमने सामने इनको लिख लिया। फिर हम देखते हैं कि जो हर नंबर को हम देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर किसकी है। तो 3 को देखें, 3 इधर कहीं भी नहीं था तो हमने उसको ऐसे ही एक दफ़ा लिख लिया। फिर हमने देखा 13 दोनों में एक दफ़ा ही है पावर में, तो उसको भी हमने सबसे बड़ी पावर लिखनी थी तो है ही 13, तो हम 13 लिख देंगे। 7 को देखें, आपने ये ख्याल नहीं रखना कि दोनों में हो, आपने ये देखना है कि दोनों में इसकी दोनों एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर क्या है। 7 है ये एक दफ़ा, तो फिर हम इसको ही लिख लेंगे क्योंकि यही फिर बड़ा हुआ। तो आगे जाएं तो x की पावर 7 थी और x की पावर 5 बड़ी x की पावर 7 थी, तो हमने वो लिख दी 5, क्योंकि इसके अंदर ही आ जाता है। हम इसकी टेंशन नहीं रखनी है, क्यों छोटा नंबर उसके अंदर ही आ जाता है। तो y की पावर 3 है, y की पावर 6, बड़ा y की पावर 6 है, तो लिख दें। z की पावर 1 है, z की पावर 7 है, बड़ा z की पावर 7 है, तो लिख दें। तो ये आपके पास जो नंबर आए थे इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया एलसीएम। आप उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से थंब अप बटन पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में अच्छा सा कमेंट कर दें कि सर जी समझ आ गया बहुत अच्छे से। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको बारी बारी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो नंबर लिखने के बाद अब देखना आपने क्या करना है। आपने सबसे पहला स्टेप एलसीएम निकालने में ये होता है कि हम इनको फैक्टराइज करते हैं। तो 102 क्या मैं फैक्टर बनाता हूँ, क्या बनते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास ये नंबर्स हैं 102, 85, 187, इनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। उन फैक्टर्स को आपने इधर लिख लेना है इन नंबर्स की जगह। 102 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 और फिर साथ में एक्स वाई स्क्वायर जेड ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह 85 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 17 आएगा और एक्स स्क्वायर वाई जेड ऐसे ही आ जाएगा। और 187 की जगह 11 मल्टीप्लाई बाय 17 आएगा और एक्स वाई जेड स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं ये सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको एलसीएम का बताता हूँ कि क्या होगा। तो हमने इनके जो भी फैक्टर आए थे उनको इन नंबर्स की जगह पे लगा दिया और एक्स वाई जेड वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ यहाँ पे हमने इनके साथ लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको देखते हुए अपना एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, अगर आप देखें तो मैंने क्या बोला था, एलसीएम में हम देखते हैं
हर नंबर की सबसे बड़ी पावर जो होती है वो हम लिख लेते हैं। जैसे अब 2 है, 2 को देखें तो ये तीनों में आगे, ये जो दोनों में एक्सप्रेशन है इनमें नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये 2 खुद ही बड़ा है, ठीक है, हम इसको खुद ही बड़ा कह देंगे, क्यों, इसके बराबर कोई 2 दूसरी एक्सप्रेशन में है ही नहीं। सो इसलिए इसको हमने ऐसे ही देख दिया। आगे जाएं तो 3 है, अब 3 इसमें है, इसमें है नहीं है, तो ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये खुद ही बड़ा है। इसी तरह अब आए तो 17 है, 17 तीनों में है, ठीक है, लेकिन 17 की जो मैक्सिमम पावर है वो 17 खुद ही है, पावर 1 है, ठीक है, वो भी आ जाएगा इसी तरह। अब कोई नंबर इधर रहना नहीं चाहिए, देखें 2 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया। नीचे आए तो ये जो 5 है ये तो रहता है, अभी इसको हमने देखा ही नहीं है, तो 5 भी ऐसे ही आ जाना है। क्यों आ जाना है, क्योंकि इसके बराबर का 5 कोई कहीं भी नहीं नज़र आ रहा, तो ये 5 इटसेल्फ बड़ा है। अब एक और नंबर आ गया 11, इसको भी हमने क्या कर लेना है, लिख लेना है, इसके बराबर का और 11 कहीं है ही नहीं। अगर 11 स्क्वायर होता कहीं किसी एक एक्सप्रेशन में तो हम वो रख लेते। आपने नोट किया होगा कि हम इसमें ये नहीं देखते कि तीनों में होगा तो हम लिखेंगे, हम सिर्फ ये देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर क्या है। अगर बड़ी पावर नहीं है तो फिर हम उसको देखते हैं कि ये इसी को बड़ी पावर समझ के लिख लेते हैं, जो भी होता है। अब देखें x आ रहा है आगे, x की तीनों एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर क्या है, स्क्वायर है। देखें यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर लिख लेंगे यहाँ पे, छोटी इसके अंदर खुद ही सॉल्व हो जाती है। अब वाई स्क्वायर है, इधर वाई है, इधर वाई है, तो बड़ी पावर क्या हुई, वाई स्क्वायर। इसी तरह z का आप देखें तो z तीनों में क्या बड़ी पावर है, एक ही है, z स्क्वायर, तो हम उसी को ले लेंगे, बाकियों को हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आपके पास जो भी है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जितने भी नंबर्स हैं ना उनको आपने जस्ट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, मेरा आंसर आया है 5610। और आगे जो ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर है, इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। फिर मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने इस तरह से अलग अलग लिखना है, और 102 है, इसके अलग से फैक्टर निकालने हैं, वो निकाल के इसकी जगह पे लगा देने हैं, और आगे एक्स वाई स्क्वायर जेड ऐसे ही आ जाएंगे। इसी तरह 85 को भी करना है और 187 को भी करना है, और इनके साथ भी जो भी एक्स स्क्वायर वाई जेड जो भी है वो ऐसे ही आ जाएंगे। फिर हमने देखना होता है कि जो नंबर है जो किसी में भी नहीं है, जैसे 2 है, 2 अब सिर्फ पहली एक्सप्रेशन में और किसी में भी नहीं है, तो आपने चुप करके लिख देना। आपने ये नहीं सोचना है कि इसमें क्या छोटा है क्या बड़ा है, क्योंकि ये है ही एक दफ़ा, 3 है ये एक दफ़ा, तो उसको हमने लिख दिया। 17 तीनों में है, लेकिन देखें तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, तीनों में पावर है ही कुछ नहीं, तो क्या है, तीनों में पावर 1 है इसकी, तो हम एक दफ़ा ही इसको लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा, ये तो इसके हमने देखे। अब 5 को देखें, अभी हमने एड्रेस ही नहीं किया, 5 को हमने अभी तक लिफ्ट ही नहीं कराई है, तो 5 देखें किसी में नहीं है, बाकी तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इसके अलावा हमारा रह गया 11 को भी हमने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि ये किसी में नहीं है तो हमने इसी को बड़ा समझ कर लगा दिया। और x वाली वैल्यूज़ में देखें, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी है तो वो हमने लिख दी, वाई स्क्वायर बड़ी है तो वो लिख दी, जेड स्क्वायर बड़ी है तो वो लिख दी। एलसीएम में इस बात का टेंशन नहीं लेनी है आपने कि यार सब में होगी तो तब भी हम लिखेंगे, नहीं भी है लिख देनी है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर आते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये आपके पास आ गया एलसीएम। क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बता दें कि क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया। और साथ में अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए यहाँ पे व्यूवर्स हैं, तो आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मैथ की वीडियोस और इसके साथ और एजुकेशनल वीडियोस हाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लेके आता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 9th क्लास मैथ का अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आपको बोला गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो अभी आपकी फैक्टराइजेशन आ गई है जी।
अब आपकी एक्सप्रेशन आ गई है। पहले हम नंबर्स को डील कर रहे थे, अब आपने क्या करना है, अब एक्सप्रेशंस आ गई हैं। एक्सप्रेशन मीन्स जिसमें एक्स स्क्वायर कुछ वेरिएबल्स हों, उनकी पावर्स हों, तो इनको हमने क्या करना है भाई, सेम तरीक़ाकार है। जैसे आपने नंबर्स को फैक्टराइज किया था, इसी तरह आपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर देना है। तरीक़ेकार सेम है, सिर्फ अपने अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है। तो अगर आपको इनकी फैक्टराइजेशन नहीं आती है तो मेरी वीडियो ऊपर आई बटन में क्लिक करें, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से फैक्टराइज करना है। बहुत अच्छी एनिमेशन है, उसको लाजमी देखिएगा। उसको देखने के बाद इस एक्सरसाइज के ये इस पार्ट में आइएगा तो मेरी बातें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये एज्यूम करता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आती है। मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा, मैं हल्का हल्का सा ओवरव्यू करके बता दूँगा। जस्ट हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 को फैक्टराइज। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज में हम देखते हैं कि जो भी लास्ट में नंबर आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, जो भी नंबर आता है, हम उस नंबर को लाने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई में ही। तो हमने ऐसा नंबर निकालना होता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इन दोनों का मल्टीपल आए, और अगर उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो आपके पास ये अंदर वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पे उन नंबर्स को आपके पास 100 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस पे आपके पास ये वाला नंबर आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, देखें 100 है और 25 है। अब आपने यहाँ पे सोचना है कि वो नंबर क्या हो सकता है। तो मैंने वो नंबर निकाला है 25,000। 25,000 100 होता है, और 20 को 5 में ऐड किया जाए तो 25 आता है। ठीक है, अब 20 और 20x और 25x जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, और x से होता है। जब x से होगा, दोनों की बेस x है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 x की पावर 2 हो जाएगी, और 25,000 100 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो आपके पास आ जाएगा 100x स्क्वायर। मीन्स कि ये हमने पेयर अच्छे बनाए। अब 20x को जब हम 5x में ऐड करते हैं तो हमारे पास 25x आ जाता है। ऐड में हम x को हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, और कोफिशिएंट जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो माइनस में आंसर लाना है हमने, तो माइनस में लाने के लिए हम दोनों पेयर्स के साथ माइनस लगा देंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम दो में से कॉमन लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन दो से भी कॉमन लेना है और फिर इन दो से कॉमन नंबर लेना है। कॉमन नंबर क्या होता है, कॉमन नंबर वो नंबर होता है जो कि दोनों पे इजीली डिवाइड हो सके। जैसे पहले में जा रहा है x कॉमन जा रहा है, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा, अगर हम इसे x से डिवाइड करें तो x का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x रह जाएगा माइनस 5x है। अगर यहाँ पे x से डिवाइड करें, x से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 5 आ जाता है। यानी जो नंबर भी बाहर लिखा है, हम ब्रैकेट के बाद इस नंबर को, बाहर वाले नंबर को, इनके नीचे जिनमें से कॉमन लिया इनके नीचे रख के डिवाइड करके आंसर जो आते हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। साइन इसी तरह आ जाता है। और नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ से 20 जो है वो कॉमन जा रहा है। जब हम 20 कॉमन ले रहे हैं, अब देखें माइनस भी कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर साइन तब्दील हो जाते हैं। अब 20x के साथ माइनस था, तो ये जब 20 या इस बाहर वाले नंबर को इसके नीचे डिवाइड करें, 20 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव x आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। तो अंदर साइन चेंज करना है, तो ये प्लस भी हो जाएगा माइनस, और इसको अगर बाहर वाले नंबर को डिवाइड करें 100 के साथ तो ये आपके पास आ जाता है 5। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझ आ गया होगा। अब जो ब्रैकेट में नंबर हैं वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर देखें एक जैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती आपने की है। पेयर बनाते हुए आपसे गलती हो गई है, उसको आपने दुरुस्त कर लेना है।
तो अब जो ब्रैकेट वाला है उसको एक दफ़ा लिख लेना है और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक दफ़ा यूँ लिख देना है। अब ये x भी बाहर था और 20 भी बाहर था, इसको हमने अलग से ब्रैकेट लगा के अंदर घुसा दिया है। तो ये क्वेश्चन का फैक्टर बन गया। इस एक्सप्रेशन जो कि x² - 25x + 100 था उसके ये फैक्टर आ गए। अब इसी तरह हमने लेना है x² - x - 20 को और उसके भी फैक्टर निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे अब देखा जाए, अभी हमने एक पार्ट इसका किया है जिसके फैक्टर आपके पास, एक फैक्टर हमारे पास ये आए हैं, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है x² - x - 20। तो हमने ऐसा नंबर निकालने हैं, दो ऐसे दो पेयर निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20x² आए, मल्टीप्लाई करें तो, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -1, कुछ भी ना हो तो 1 होता है, -1x आए। तो वो कौन से नंबर हैं? तो मैंने इसके नंबर सोचे हैं जो वो 5 और 4 हैं। देखें 5x को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4x से तो कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, x से होगा तो क्या होगा, पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। तो 5 4 से होगा तो 20 और x पावर्स ऐड होके x² हो जाएगा। ये मीन्स कि हमारा ये 20x² आ जाएगा। और अगर हम इनको माइनस करें, 5x में से 4x माइनस करें तो हमारे पास कोफिशेंट से माइनस और x एक दफ़ा उसके साथ आ जाता है। तो 5 में से 4 गए तो 1x। और यहाँ पे देखें माइनस है, -x लाने के लिए हम बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगा लेंगे, छोटे के साथ कर देंगे प्लस। तो साइन जब चेंज हो तो होते माइनस हैं और साइन जो होता है वो बड़े वाले का आता है, मीन्स 5 का आएगा। हमारा जो पेयर होगा वो -5x + 4x होगा। तो जो भी आपके पास पेयर आएगा उसको आपने क्या करना होता है, जो बीच में नंबर है इसकी जगह पे लगा देना है। तो बीच में x है, इसकी जगह पे जो हमने पेयर निकाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी जो दो नंबर्स हैं, शुरू वाला x² और आखिर वाला 20, वो ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना होता है, आपने दो में से कॉमन लेने हैं, फर्स्ट 2 में से एंड लास्ट 2 में से। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन देखें तो x चला जाएगा। जब x कॉमन गया तो आपने क्या करना होता है, इस जो भी कॉमन दिया होता है उनको इनके साथ डिवाइड करके अंदर आंसर लिखते होते हैं। तो x² के साथ अगर x डिवाइड करें तो x ही आएगा, 5x के साथ x डिवाइड करें x से कैंसिल होके 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे +4 कॉमन लेंगे। तो जब +4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 4x के साथ जब 4 डिवाइड होगा तो 4 से कैंसिल हुआ, x रह गया माइनस। और इसी तरह इस 20 को भी इस 4 से अगर डिवाइड करें 4 5 20 होता है। तो ये इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। अब देखें ब्रैकेट वाले एग्जैक्टली इक्वल आ गए, तो ब्रैकेट वाले जो होंगे वो एक दफ़ा लिख लेने हैं। बेसिकली यहाँ से x - 5 भी हम कॉमन ही लेते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमने ब्रैकेट वाला एक दफ़ा लिख दिया और एक दफ़ा जो बाहर है, बाहर एक x है और एक +4 है, तो उसको दूसरी ब्रैकेट लगाकर बीच में घुसा दिया। तो ये आपके पास आ गया, दूसरा भी फैक्टर आ गया। देखें मैं इसको ग्रीन कलर में शो करता हूँ कि ये हमारे पास दूसरा फैक्टर भी आ गए हैं दूसरी एक्सप्रेशन के। दूसरी एक्सप्रेशन हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो अब हमने ना इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, मैंने आपको बोला था एलसीएम जो होता है, जो एलसीएम होता है उसमें बेसिकली हम जो दोनों में हों एलसीएम में हम तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, देखें x की -5 की पावर 1 है और इधर भी x - 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोनों में बड़ी पावर या सबसे बड़ी पावर क्या हुई, सेम यही हुई। क्यों, एक ही दफ़ा आया हुआ है तो x - 5 एक इसका आ गया। उसके बाद देखें तो x + 4 है और x - 20 है, तो ये x - 20 सिर्फ यहाँ पे है, x + 4 यहाँ पे, यानी मीन्स कि ये x + 4 वहाँ पे नहीं है, x - 20 यहाँ पे नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि यही फिर बड़े नंबर हो गए। तो ये इस तरह आपके पास आ गया आंसर। अब अगर x + 4 की पावर यहाँ पे 2
इधर 1 है पावर, ऊपर अगर x प्लस 4 की पावर फ़र्ज़ कर लें 2 आ जाती, तो हम क्या करते हैं, हम x प्लस 4 की पावर 2 लिख लेते, इस पावर 1 छोटी पावर वाले को छोड़ देते। लेकिन अगर कोई भी ना हो, अब देखें x प्लस 4 इधर है उधर नहीं है, तो फिर आपने इसी को बड़ा समझकर लगा देना है, मीन्स कि कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट्स करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये आपके बड़े काम आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें भी आपने सेम फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन मीन्स कि यहाँ पे आपको ना थोड़ा से फार्मूलाज अप्लाई करने होंगे। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं आ रही है तो मैं फिर से आपके से कहूँगा कि आप इससे अच्छे से पहले मेरी उस वीडियो से समझ लें जिसका लिंक यहाँ पे आई बटन में आ रहा है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वहाँ से आप इजीली करके आ जाएं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं इन एक्सप्रेशंस को बारी बारी लिख लेता हूँ। तो हमने सबसे पहले x² + 4x + 4 को डिवाइड इसकी फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर हम कैसे बनाएं, यहाँ पे बेसिकली एक फार्मूला बन रहा है जो कि आपकी स्क्रीन में आ रहा है। इस फार्मूले को आप कैसे समझेंगे, ये देखें 4 जो होता है ये किसका स्क्वायर है, ये होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब शुरू में x² है आपके पास, यहाँ पे आप प्लस लगाएं, क्यों, अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस आ जाएगा। 2 फार्मूले का आ गया, ठीक है। और आपके जो पहले वैल्यू होती है वो होती है a की वैल्यू, वो एज इट इज़ आ गई। और फिर जो दूसरी वैल्यू होती है वो आ जाएगी यहाँ पे, और बीच में आ जाएगा साइन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस है तो प्लस लिख दिया। तो ये मैंने कैसे निकाला, वो उस फार्मूले को देखते हुए इसको मैंने बना लिया। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर लेना है। तो ये आपका a देखें यहाँ पे है, प्लस b आपका क्या है 2 है जो एंड में होता है, देखें फार्मूले के हिसाब से। तो ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर। तो बहुत आसान फार्मूला है, अगर आप इसको अच्छे से करें तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन की तरफ। तो इसमें देखें 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जब लिखें तो ये फार्मूला बन गया। अब फार्मूला कौन सा है वो आपकी स्क्रीन में आ रहा है, उसको देखते हुए इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। सेम इसी तरह ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हमें अपनी वही फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक्स यूज़ करना होगा। तो इसके फैक्टर हमने बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाने हैं, वही पुराना मेथड है कि हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 8x² आता है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8x² आए और प्लस माइनस पे हमारे पास आए x आ जाए, सिंपल सिर्फ x आए। तो ऐसे वो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8x² आ सकता है। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने थर्ड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, 2x² + x - 6। तो हमने क्या निकालना है, बेसिकली इसको फैक्टर बनाना है। इसके फार्मूला तो बन रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर निकालेंगे जिसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आए, 6 2 12, 12x² आए। वैसे ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x² आए, और अगर प्लस माइनस करें तो x आए। उन नंबर्स को हम यहाँ x की जगह पे लगा देंगे, 2x² और -6 ऐसे ही आएगा। तो वो नंबर्स कौन से हैं, 4x और 3x। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है, और 6 2 भी 12 ही होता था। तो अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास +1 आ जाता है। तो हम यहाँ पे वो इसके अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इनके दो में से कॉमन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट 2 में अगर देखें तो हमारे पास 2x कॉमन जा रहा है, और अंदर रह जाएगा हमारे पास x + 4। इसी तरह अगले 2 में देखें तो हमारे पास 3 कॉमन जा रहा है, यहाँ पे 2 रह जाएगा और -3
अगर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हम देखें तो हमारे पास 2 ब्रैकेट वाले एक दफ़ा आ जाएंगे और ब्रैकेट के बाहर वाले एक दफ़ा आ जाएंगे। तो अब हमने एलसीएम निकालना है। फैक्टराइजेशन के बाद हम इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम में हमने सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखनी होती है। देखें x+2 है, तो इन तीनों में हम देखें तो सबसे बड़ी पावर किस में है? तो सबसे बड़ी पावर जो है वो इस वाली एक्सप्रेशन में वो x+2 होल स्क्वायर। तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 ही है। तो हम सबसे बड़ी पावर लिखेंगे तो ये आ जाएगी एक ही दफ़ा। और इसके बाद x-2 को देखें तो ये इधर एक दफ़ा है, इधर है ही नहीं। तो x-2 ऐसे ही आ जाएगा साथ में, और ये 2x-3 भी एक ही दफ़ा है, तो ये ही पड़ा है, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में क्वेश्चन में अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहला काम हमने करना है, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहली एक्सप्रेशन को देखें तो ये 2 ऐसे ही आएगा। यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, अगर हम इन दोनों के स्क्वायर कर दें इस तरह से, क्योंकि x⁴ है तो इसको हम स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, और एक ब्रैकेट यहाँ पे हो। तो अब ये फार्मूला बन गया a² - b², जिसमें a आपका x² है, b आपका y² है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक दफ़ा इसको प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। तो ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला स्टिल बन रहा है। देखें यहाँ पे भी नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फार्मूला तब बनता है जब बीच में माइनस हो और दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर लगा हो, तो ये फार्मूला फिर बनेगा। और इसमें a आपका x है, y आपका b आपका y है। तो इसको भी आप ओपन फॉर्म में लिख दें। तो ये पहली वाली एक्सप्रेशन मुकम्मल तौर पे फैक्टराइज हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है इसको भी फैक्टराइज करते हैं। तो ये बड़ी सिंपल है। पहले दो एक्सप्रेशन नंबर्स टर्म्स में देखें तो हमारे पास x² जो है वो मिनिमम टर्म जो कि कॉमन चली जाएगी। अगर हम x² इन दो टर्म्स से लें कॉमन तो यहाँ पे टोटल 3 है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगी 1। और आगे देखें प्लस इसी तरह आएगा 2, और यहाँ पे एक x रह जाएगा और एक यहाँ पे x नहीं रहेगा, क्यों? x² था वो बाहर चला गया, और यहाँ पे सिंपल y रह गया। इसी तरह आगे माइनस और y² मिनिमम पावर जो है वो हम बाहर ले लेंगे, और अंदर जो है आपके पास x और माइनस कॉमन लिया, उसकी वजह से साइन जो होगा वो चेंज होके प्लस हो जाएगा। और 2 और y² कॉमन लिया है, टोटल यहाँ पे y की पावर 3 थी तो 2 बाहर चली गई है, 1 पावर रह गई है। तो ये हमारे पास अब देखें ब्रैकेट के अंदर जो भी हैं उनको हमने एक दफ़ा लिख लेना है, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं x² - y² वो एक दफ़ा आ जाएंगे। तो ये आपके पास मुकम्मल एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे स्टिल x² - y² आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर्स के बीच में माइनस आ जाए और दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो आपने इसको समझ लेना है कि यहाँ पे a² - b² का फार्मूला है, उसको आपने ओपन कर देना है। तो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन मुकम्मल फैक्टराइज हो चुकी हैं। अब हमने सिंपल ये करना है, हमने इसका एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो किसी में भी ना हो, सिर्फ एक एक्सप्रेशन में हो, तो हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे 2 है, 2 जो है इस एक्सप्रेशन में नहीं है, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 है, वो भी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि वो दूसरी एक्सप्रेशन में नहीं है।
अगर हो तो फिर हम मैक्सिमम पावर जो होती है उसको ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ इसी टर्म में है, दूसरी टर्म में नहीं है, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये है ये एक दफ़ा, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही रख देना है। फिर आगे देखें x प्लस वाई, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर भी x प्लस वाई की 1 ही हो जाएगी, तो मैक्सिमम पावर भी इसकी 1 ही होगी। इसी तरह x माइनस वाई की भी मैक्सिमम पावर भी 1 ही है। तो ये आपके पास आ गया एलसीएम। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे देखें, ये फार्मूला है, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में, इसको आप क्लोज कर दें और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो ये फार्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब फिर ये फार्मूला बन रहा है, देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे ए आपका एक्स स्क्वायर है, बी आपका वाई स्क्वायर है। तो अगर इस फार्मूले को भी हम क्लोज करें तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर का भी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 2 2 4। इसी तरह प्लस माइनस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 4। और यहाँ पे एलसीएम में हमसे एक पेयर रह गया, वो है x प्लस 2y। इसके ऊपर है ही पावर 1, ये सिर्फ इसमें है, उसमें है ही नहीं, तो इसको हमने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेना है। तो ये हमारे पास मुकम्मल फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ये यहाँ पे भी आएगा और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 2y। तो ये आपके पास आंसर आ गया, आपके पास एलसीएम आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 9th क्लास मैथ की। तो सबसे पहले इसमें अभी हमने वही काम करना है, हमने सबसे पहले इनको फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखें आपके पास जो अभी गिवन इक्वेशंस है वो दो हैं, एक है 4x की पावर 4 माइनस 1 है और दूसरी एक्सप्रेशन का नाम है जनाब 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबसे पहले तो हम इस 4x की पावर 4 माइनस 1 को लेते हैं। तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करें, देखें 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे अंदर जो है ये x की पावर 4 है और साथ में माइनस 1 है। अब 1 को भी हम क्या कर सकते हैं, 1 के हम जितने मर्जी पावर लगाएं लगा सकते हैं, बिकॉज 1 की जितनी मर्जी पावर लगाएं वो 1 ही होता है। तो हम इसको ना अपने हिसाब से फार्मूला सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पावर 4 है ना, तो हम इसको स्क्वायर का स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है, और माइनस इसको हम कह देते हैं 1 का स्क्वायर। आप इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने इसको कर दिया इस तरह स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे आपका फार्मूला जो बन गया, इसको ओपन कर देना, देखें ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी आपका 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा। तो 1 का 2 का स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ आएगा, और फिर एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर एक दफ़ा हम माइनस में लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और एक दफ़ा इसको हम लिख लेंगे प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखें यहाँ पे फिर से फार्मूला बन रहा है। अब फार्मूले के अंदर देखें ए आपका सिर्फ एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर था, देखें ये जो ब्रैकेट है ना इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर था ए, यहाँ पे हमारा सिर्फ x है, ठीक है, x आपका क्या है, a है। तो आप अगर इसको ओपन करें तो क्या आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x माइनस b आपका 1 है और x प्लस 1। तो ये अब मुकम्मल तौर पे फैक्टराइज हो चुका है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम देते हैं अपनी दूसरी एक्सप्रेशन को।
दूसरी एक्सप्रेशन को देखा जाए तो 6 है, 6 किसका 2 का पावर कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो 2 3 आर 6 होता है, ठीक है। तो ये हमने इसको ऐसे फैक्टराइज कर लिया। तो ये आगे देखें, ये फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में देखें तो एक्स स्क्वायर मिनिमम पावर है जो कि दोनों में है, तो वो हम बाहर ले लेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे देखें x की पावर 3 थी, 2 तो बाहर आ गए, तो अंदर कितने रह गए, x की पावर 1 रह गया, और साथ में माइनस, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो क्योंकि बाहर आ चुका है, बाहर जो भी हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। आगे देखें माइनस है, ये वाला माइनस, माइनस के बाद है x। तो अब हम इसमें इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं जा रहा, तो हम सिंपल 1 लिख लेंगे, मीन्स हम सिर्फ माइनस बाहर ले रहे हैं कॉमन। तो जब माइनस बाहर लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, और 1 हर किसी के साथ होता ही है। तो ये x माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्यों, माइनस बाहर कॉमन लिया है, तो इधर 1 रह जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 तो बाहर कॉमन लिया हुआ है, फिर ये क्यों आया। तो भाई मैंने बोला है कि जो भी हम बाहर लिखते हैं वो क्या होता है, जो भी हम कॉमन लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं और आंसर लिखते हैं। तो 1 हमने बाहर लिखा है, इसको अगर आप इस 1 से, इस वाले 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। तो 1 को 1 से ही डिवाइड करो फिर भी 1 आएगा, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखना है, ठीक है। तो अब आपके पास जो आ जाएगा वो है, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं ये वाली। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और साथ में आ जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, ब्रैकेट इन ब्रैकेट्स के बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर है और -1 है, और ब्रैकेट में जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा लिख लेना है, ठीक है। ये वही चीज़ है जो आपने पहले समझी हुई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे आप अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा लें तो ये भी फार्मूला बन जाएगा। अब आप कहेंगे ये स्क्वायर क्यों लगाया भाई, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है, 1 का स्क्वायर इसलिए लगाया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, लेकिन इसका स्क्वायर लगाने से ये जो आपकी स्क्रीन में फार्मूला आ रहा है ये बन जाता है, मीन्स के एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो इसको हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ये वाला जब फार्मूला ओपन किया, ये वाला, तो मेरे पास क्या आया, एक मेरा ये आया और फिर एक ये आया, ठीक है। और ये वाला जो था x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी एज इट इज़ नीचे उतार दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का फार्मूला x प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे देखें तो इनके दोनों के ऊपर पावर्स 1 है, ठीक है, दोनों की बेस x माइनस 1 है, तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, मीन्स हम इस एक के ऊपर ही 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और इसको फिर हम छोड़ देंगे। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर ऐड कर दी है। तो अब आते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम लेना है जी, एलसीएम किसका लेना है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, इसका हमने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेना है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखें 2 का स्क्वायर है इस वाले पार्ट में, और फिर इस वाले पार्ट में देखें यहाँ 2 है लेकिन इसकी पावर कोई भी नहीं है तो 1 होगी। तो मैंने आपको बोला था जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वो वाला लिखना होता है, तो 2 की पावर 2 एक तो आ जाएगा। तो अब आए आगे x माइनस 1 है, यहाँ पे इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। दूसरी एक्सप्रेशन में देखें x माइनस 1 है, बिल्कुल है, लेकिन इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो है 2, ठीक है। अब इधर पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, और उधर पावर है 2, तो बड़ी वाली पावर क्या है, 2 है। तो हम x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख देंगे, तो वो जो छोटी पावर वाला है उसको आपने छोड़ देना है। फिर तो आगे आए x प्लस 1 है, यहाँ ऊपर नीचे देखें है x प्लस 1, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है,
तो मैंने आपको बोला जब दोनों में हो, दोनों की सेम पावर हो, तो हम एक दफ़ा ही इसको लिख लेंगे सिंपल x+1। अब है x² + 1, ये अब यहाँ पे ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपको x² + 1 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो किसी में ना हो वही उसी एक को ही हम बड़ा कह के यहाँ पे डाल देते हैं एलसीएम के अंदर, ठीक है। तो ये इसमें तो और अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो इधर ना हो। यहाँ पे देखा जाए तो ये एक 3 रह गया, x+1 भी आ गया, x-1² भी आ गया, सिर्फ एक 3 नंबर ऐसा रह गया जो अभी हमने देखा ही नहीं है। तो 3 उसमें नहीं है, सिर्फ इसी में है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इधर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया एलसीएम। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे ये 2 की पावर 2 4 होता है, 4 × 3 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक और काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका आंसर सिर्फ 12 और ये सारे लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन अब बुक वालों ने ऐसे किया हुआ है तो हमें भी करना पड़ेगा। हम इसको ब्रेक करना है, ठीक है। ये पावर 2 है ना, तो इसको हमने क्या करना है, 2 दफ़ा लिख देना है, ठीक है। मैंने इस वाले एक को 2 दफ़ा लिख दिया, यूँ और यूँ, ठीक है। x-1² था, मैंने ब्रेक करके लिख दिया। जैसे कि a² हो ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a × a, ठीक है। a × a, तो ये a की बात है, ठीक है। और फिर आगे आप ये तो सारा इसका आ गया, और फिर x+1 रह गया, ये आगे आ जाएगा यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ब्रेक किया क्यों है, वजह क्या है, आंसर इसमें से कैसे आएगा जो बुक में है। तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये अब 2 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक फार्मूला। वो फार्मूला आपकी स्क्रीन में आ रहा है, मीन्स कि ये a है और x a है और 1 b है। तो a - b a + b किसके इक्वल होगा, a² - b² मीन्स x² - 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं अब करने जा रहा हूँ 12। तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि इसकी जगह पे हमारा ये आ गया, ठीक है। मीन्स ये फार्मूला क्लोज हुआ और ये आ गया। अब देखें ये फिर ये वाला जो है ना पूरा फार्मूला बन रहा है, ये वाला फिर से a² a - b a + b मीन्स a आपका अब x² है, इधर x था ना, तो x का स्क्वायर हुआ। अब x² आपका a है, तो फिर आगे क्लोज होगा तो x² का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप 1 का स्क्वायर ना भी लिखें तो ये सारा ठीक ही होगा। अब हमने ये ऊपर वाला फार्मूला जो है क्लोज किया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि इसको आपने सिंपली 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो आपका बुक वाला आंसर ये बन जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर आ चुका है। अब आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा मेथड है कि हमने फैक्टराइज करना है और फिर हमने देखना है कि जो दोनों में हो उसकी जो सबसे बड़ी पावर वाला होता है वो हम लिख लेते हैं, और जो दोनों में सिर्फ एक दफ़ा हो तो उसको हम एक ही दफ़ा लिख देते हैं, और जो सिर्फ एक में हो दूसरे में ना हो उसको भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स था, उनको आपने सही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ में कमेंट्स में मुझे बता देना कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। और इसके साथ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल आपके लिए बड़े काम का है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए मैथ की वीडियोस लेके आता है, और इसके अलावा भी लर्निंग की जितनी भी मेथड्स होते हैं उनको मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि आपने किस तरह से एफिशिएंटली और अच्छे अंदाज में पढ़ के नंबर अच्छे लेने हैं। तो चलें इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।